देखना इसमें 20 से पिछले क्लास में आप लोग क्लास 11th के लिए पिछले क्लास में आप लोगों ने 20 तक के प्रश्नों का हल काफ़ी बेहतरीन ढंग से निकाला है। आज हम लोग को फाइनली लास्ट में स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों का हल। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकाग्रचित होकर के सब लोग समझिए। पहले सीधा बैठ जाइए। पहले देखिए, अनुशासन में बनना पड़ेगा। एक विद्यार्थी के अनुशासन में पढ़ने की स्थिति में अपने आप को लाना पड़ेगा, तो अभी आप बात को समझ पाएंगे। पढ़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं ला पाएंगे तो आपका टाइम व्यर्थ चला जाएगा, आपका यहाँ बैठना रहना सब चीज़ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए एक एक स्ट्रक्चर को आप समझ पाएँ, प्रत्येक क्वेश्चन से अपने आप को अवगत करा पाएँ, जीवन में एक बढ़िया सफलता हासिल कर पाएँ। इसके लिए अभी से आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, इसमें कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ये सीरियस देखो भाई, हेलो कहाँ ध्यान है, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आराम समझो। देखो, रवि एक लड़का है, रवि है ना जी, रवि एक लड़का है। वो 2 परीक्षाओं में 70 अंक और 75 अंक प्राप्त करता है। मैंने रवि जो है उसको 3 को परीक्षा देना है। पहले में उसको मिलता है 70 नंबर, दूसरे में 75। अब तीसरा में कितने अंक वो प्राप्त कर ले कि तीनों का औसत कम से कम 60 हो जाए, कम से कम 60 हो जाए, कम से कम 60 हो जाए। मतलब आपको ज्ञात करना है कि तीसरे परीक्षा में उसको कितना अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो, फिर तुम लोग का ध्यान मैं देख रहा हूँ कट रहा है सबका। पहले सीधा बैठो बेहतरीन ढंग से। रवि 3 को परीक्षा दे रहा है। पहले में मिलता है 70 नंबर, दूसरे में 75 नंबर और तीसरे में पूछ रहा है कि बताइए कितना दी उसको मिलना चाहिए। रवि तीसरे परीक्षा में कितना अंक प्राप्त कर ले कि तीनों का औसत, तीनों का एवरेज, तीनों का औसत कम से कम 60 हो जाए। तो लिखिएगा कि माना कि रवि द्वारा तीसरे परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक x है। मान लेंगे, मानना तो पड़ेगा ना जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 और बनाना स्टार्ट, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। सॉल्यूशन यहाँ माना कि रवि द्वारा तीसरे परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक क्या है बाबू, x है। इसलिए प्रश्न से किसे बाबू, प्रश्न को ध्यान से समझो। तीसरे में कितना प्राप्त कर ले कि इसका औसत कम से कम 60 हो जाए। औसत निकालना जानते हैं ना, 3 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग, 4 संख्याओं का औसत निकालना होगा, चारों को जोड़कर 4 से भाग, 10 संख्याओं का औसत निकालना होगा, 10 को जोड़कर 10 से भाग। तो यहाँ 3 को संख्या है 70, 75 और तीसरा हम लोग एक समान ये लिए हैं। तीनों को जोड़कर बाटा में 3 कर देंगे ना तो ये औसत निकल गया। ये औसत कम से कम 60 हो, 60 से अधिक हो तो चलेगा, कम से कम 60 हो, नहीं तो 60 से अधिक हो। माने कम से कम ही 60 के बराबर हो और नहीं तो 60 से अधिक हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न यही आपका बोल रहा है कि तीनों का औसत कम से कम 60 हो, कम से कम 60 हो ना जी। मैंने कम से कम 60 के बराबर हो जाए, अंत अधिका होगा तो अच्छी बात है, अधिका होना चाहिए। मैंने 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं ना, 60 से अधिक या 60 के बराबर। इसी को हल कर देंगे, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे, देखिए यार तुम लोग समझो बात को। पहले इसी को हल करेंगे, बनाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी को हल करना है। हल करना तो आप लोग जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ही क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों का हल आप लोग एक ही प्रोसेस स्टार्ट किए बनाए हैं, उसी तरह से इसको भी बनाना है। देख बाबू ध्यान दो, इसको जोड़ दो, कितना हो गया 145 प्लस x बाटा में 3 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। नीचे से आ जा बाबू, नीचे आ जा। या दोनों तरफ आपको इतनी नहीं लेना चाहिए ना जी हमको, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, दोनों ओर 3 से, हालांकि अब नहीं भी लिखेंगे तब तो बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। जब तब समझ गए आप लोग, मैंने उतने स्टार्टिंग में लिख रहे थे, अब डायरेक्टो बना सकते हैं। 145 प्लस x बाटा 3 इज ग्रेटर देन 60। इधर भी गुणा 30, इधर भी गुणा 3 से 3 खत्म। या 145 प्लस x इज ग्रेटर देन 180। दोनों तरफ से 45 145 घटा लेते हैं क्योंकि हमको x चाहिए ना जी। तो क्या होगा आपका, माने 145 माइनस में प्लस x
अब माइनस कर लेते हैं 145 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 180 में से भी घटा लेंगे 145, दोनों तरफ घटा लिए हैं, ये दोनों खत्म हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन घटा लो कितना आएगा 35, मतलब ना x का मान कम से कम 35 होना चाहिए, चाहे 35 से अधिक होना चाहिए ना बाबू। x इज ग्रेटर देन 35 मतलब x का मान 35 के बराबर हो चाहे 35 से बड़ा हो, माने कम से कम 35 तो 35 से ज़्यादा। इसलिए तीसरे परीक्षा में कम से कम 35 अंक प्राप्त करने होंगे ना बाबू। 35 अंक प्राप्त मिला लीजिएगा करने होंगे, यही आंसर है। आंसर मिलाइएगा 35 दिया है। इसमें बिल देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 में कोई अंतर नहीं है। इसमें सुनीता एक लड़की है, पहला में रवि था, इसमें सुनीता था, तो नाम से क्या मतलब है यार, हम लोग को काम से मतलब है ना, तो काम दोनों का सेम है बाबा, ही ध्यान दो ना, ध्यान देगा काम का बड़ा जी। चलो तो तुम लगेगा गाने के लिए क्या जी, कौन कितने बताए थे हम, छोड़ो रहने तो याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, सुनीता एक परीक्षा देती है, 5 को पेपर दे रही है, उसको ए ग्रेड पाने के लिए उसका परसेंटेज कम से कम 90 आना चाहिए, नहीं तो 90 से अधिक आना चाहिए। परसेंटेज मतलब औसत, एवरेज, मैंने औसत 90 आना चाहिए, चाहे 90 से अधिक आना चाहिए, मैंने कम से कम 90 आना चाहिए। सुनीता को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 90 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। यदि वो 4 को एग्जाम दिए जिसमें 87 नंबर, 92 नंबर, 94 नंबर और 95 नंबर प्राप्त की है, तब 5वां एग्जाम बाकी है। 5वां में कम से कम उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा कि वो ए ग्रेड में आ जाए। ए ग्रेड में आ जाए का मतलब कौन चीज़, कम से कम 90% आ जाए। रे भाई तुम लोग सुनो, तुम लोग का ध्यान कहाँ है, इतना बेहतरीन चीज़ बताने के बाद कितना बढ़िया एक समन्वय बना है। मैथमेटिक्स सुनने के लिए, सीखने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। इस अवसर को तुम लोग छोड़ दोगे तो फिर जीवन में मैथमेटिक्स कैसे सीखोगे। मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप अपने आप को पर्सनली लो कि हाँ मेरे लिए ही बोला जा रहा है। अब आज नहीं सीखोगे तो फिर कैसे सीख पाओगे। तो यही बात वो बोल रहा है। सुनीता एक परीक्षा देती है, उसमें से 5 को पेपर है, 5 100 नंबर का है। उसको ना ए ग्रेड पाने के लिए उसका एवरेज औसत कम से कम 90 अंक उसको प्राप्त करने पड़ेंगे। आज 4 को एग्जाम दे चुके जिसमें 87 नंबर, 92 नंबर, 94 नंबर, 95 नंबर मिल गया है। और 5वें एग्जाम में उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा कि उसको ए ग्रेड मिल जाए। तो लिख लेंगे कि माना कि सुनीता को ए ग्रेड पाने के लिए 5वीं परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक x है ना, मान लेंगे। तो भाई मानने में कौन दिक्कत है, तुम लोग 10th में से पढ़ कर क्या हो, मानने वाला द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाला समीकरण पारंगत हो चुके हो तुम लोग। तो लिखेंगे कि माना कि सुनीता द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए ना बाबू, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए, ए ग्रेड ना जी, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए 5वीं ना जी, मैं ऐसे संख्या में लिख दे रहा हूँ, 5वीं परीक्षा में, यार एकदम ध्यान से समझो तुम लोग, आज एकदम बेहतरीन सीखना। परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक, प्राप्त किया गया अंक क्या बाबू, x है। माना कि सुनीता द्वारा 5वें परीक्षा में प्राप्त किया गया, 5वें परीक्षा हो गया नहीं कर पाने के लिए। इसलिए प्रश्न से देख बाबू, नहीं समझोगे तुम खुद पछताओगे, मेरा क्या जाने वाला है। पहला में 87 नंबर, दूसरा में 92, 94, उसके बाद से 95, उसके बाद से x मिला है, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे ना बाबू। अब बाटा 1 2 3 4 5 कितना बाबू, 5, तो यह ना बड़ा होगा चाहे बराबर होगा 90 से, मैंने कम से कम 90 तो 90 से अधिक, तो बराबर हो सकता है 90 का, चाहे 90 से बड़ा हो सकता है। अब इसको हल कर लो बाबू, जोड़ लो तुम लोग, जोड़ लो तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 7 19 18, ठीक है ना, 368, सही से जोड़ लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। x अब बाटा में 5 इज ग्रेटर देन 90। देख रहे भाई, सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, नीचे आ जाओ बाबू, सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया यार।
ये 5 नहीं खत्म होगा तो कैसे बनेगा? तो 5 खत्म करने का ये तरीका है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। मतलब मिला लो बाबू 368 प्लस x बटा 5 गुणे 5 इज ग्रेटर देन इधर 90 आ गुणे में 5 बना लो बाबू। 5 से 5 खत्म। 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 450 ना। अब देखो हमको 368 नहीं चाहिए ना बाबू। 368 का क्या करेंगे? तो दोनों तरफ से 368 घटा लेते हैं, x बच जाएगा। मैंने क्या करेंगे? डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझिए। मैंने 368 प्लस x माइनस में 368 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 450 माइनस में 368। दोनों तरफ से 368 घटा लिए, फिर ये दोनों कट जाएगा तो नीचे वाला लाइन बच जाएगा आपका। चलिए यहाँ 368 खत्म। x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू घटा लो, ये कितना जाएगा? 82 घटा लो। मैंने x का मान x निकाल लो। देखो जो भी हो रहा है आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में आप लोग उतार लीजिएगा। आज जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, ये सीधा जब भी मैं बना रहा हूँ इतना तक बना तो इसका स्क्रीनशॉट समय पे स्क्रीनशॉट ले दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन को बनाने में 2-3 स्क्रीनशॉट आएगा। अब बाद में सोचिएगा कि कल PDF दे दीजिए, चाहे मतलब एक के जगह फोटो दीजिए, संभव नहीं है। इसको संगे बनते जाता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। तो x इज ग्रेटर देन 82 ना बाबू, अच्छा है बराबर 82। मैंने x का मान या तो 82 के बराबर आना चाहिए A ग्रेड पाने के लिए, चाहे 82 से अधिक आना चाहिए। मतलब सुनीता को A ग्रेड प्राप्त करने के लिए 5वीं परीक्षा में कम से कम 82 नंबर प्राप्त होंगे। इससे अधिक मिलेगा तो और परसेंटेज बढ़ेगा, 90 से और आगे जाएगा। तो लिख लेंगे, इसलिए A ग्रेड प्राप्त करने के लिए, A ग्रेड प्राप्त करने के लिए कम से कम 82 अंक प्राप्त करने होंगे। कम से कम, चलिए 82 अंक, मैंने 5वीं परीक्षा जोड़ना था, लिए 5वीं परीक्षा में ना बाबू, 5वीं परीक्षा में कम से कम कितना बाबू? 82 अंक प्राप्त करने होंगे। 82 अंक प्राप्त करने होंगे। बस हो गया। 11 से अधिक आ जाए तो आप देखो, यहाँ पर देखो 10 से कम विषम संख्या घुमा लो बाबू, यहाँ लाओ। 10 से कम विषम संख्या वहाँ पर कौन कौन सा जाएगा ना जी? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। ये ना विषम संख्या है। तो पहला मान लो है 3, तो दूसरा क्या होगा? 5। तो 3 में 2 जोड़ रहे हैं तब है ना 5 हो रहा है बाबू। यदि पहला आ गया 5 तो दूसरा क्या होगा? 7। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो ये 7 है, तो दूसरा क्या होगा? 9। क्या जोड़ेंगे? 2। तो यहाँ तो 7, 6, 5 आपको प्राप्त है तब ना 2 जोड़ ले रहे हैं। हमको प्राप्त नहीं, हमको मान लीजिए x है, तो x है पहले का, तो दूसरा x में 2 जोड़ देंगे तो दूसरा का प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि माना कि 10 से कम पहली विषम संख्या x है तो दूसरी सब विषम संख्या x + 2 होगी। ये लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? क्योंकि विषम संख्या आप लोग समझिए गए हैं, 10 से कम होना चाहिए दूसरी विषम संख्या। माना कि पहली ना बाबू, माना कि 10 से कम, चलो लिख लो, 10 से कम पहली विषम संख्या यानी फटाफट बनाओ तुम लोग, ढेर वेस्ट नहीं टाइम। विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी बाबू? x + 2 होगी। माना कि पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या x + 2 होगी। इसलिए प्रश्न देखो बाबू, दोनों का जोड़ क्या है? 11 से अधिक है। मैंने पहला x है, दूसरा है x + 2, दोनों का जोड़ कम से कम मैंने 11 से अधिक है ना। लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे बाबू? प्रश्न से। बात समझ में आ गया? x का मान निकाल लो, काम चल गया। हाँ, x से x जोड़ेगा तो 2x
प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 ना बाबू। दोनों तरफ से 2 घटा ले रहे हैं, दोनों तरफ से 2 घटाएंगे तभी ना काम चलेगा, क्योंकि युद्ध हटाना है। तो यहाँ बनाइएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, माइनस 2 इधर से भी माइनस 2 इधर से भी, 2 कट जाएगा, माने 2x इज ग्रेटर देन 9। नीचे आ जा बाबू, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, माने 2x इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ भी बांटा दो, यहाँ भी बांटा दो, दोनों कट गया ना। या x बराबर में x इज ग्रेटर देन 9 बाटा 2, 9 बटा 2 का मतलब 4.5। चलो यहाँ जा बाबू, x का मान 4.5 से अधिक है, x का मान 4.5 से अधिक है, कितना है बाबू? तो x का मान 4.5 से अधिक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा बाबू। 4.5 से अधिक है, तो 4.5 से अधिक विषम संख्या 5 ना आता है, 6 7 ना आता है, 9 ना आता है जी। तो 3 गो ऑप्शन बन रहा है x का ना, इसलिए x बराबर क्या आ सकता है जी? 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, नहीं आ सकता है जी। तो जब x का मान आप रखिएगा 5, तब दूसरा मतलब x प्लस 2 बराबर 5 प्लस 2 का मतलब 7। जब x बराबर रखिएगा 7, तब x प्लस 2 बराबर में 7 प्लस 2 का मतलब 9। जब x बराबर रखिएगा 9, तब x प्लस 2 मतलब ये 9 प्लस 2 का मतलब 11। देख रहे भाई, ध्यान समझो, यही सारा खेल है कि दोनों संख्याएं ना, दोनों संख्याएं 10 से कम होनी चाहिए। पहला देखो 5 भी 10 से कम है, 7 भी 10 से कम है, तो ये माना जाएगा। 7 है, ये 9 है, मैंने 10 से दोनों कम है, माना जाएगा। लेकिन तीसरा में पहला 9 है, दूसरा में 11 है, तो 11 10 से अधिक हो गया ना, मैंने ई नहीं मनाएगा, लिख दीजिएगा। चूँकि 11 बड़ा है 10 से और हमको लेना था 10 से छोटा, तो इसलिए 2 को हल आ गया, 5 का मान 7 तथा 7 का मान 9। नहीं आया समझ में? इसलिए अभीष्ट हल मतलब जो निकालना था, क्या क्या आ गया बाबू? बराबर 5 का मान 7 का मान 7 का मान 9, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड क्लियर था ना? चलो बाबू, अब मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट प्रत्येक प्रश्नों का हल हम लोग निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे हम लोग अब? 24। देखो क्या बोल रहा है बाबू, 2 क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जिसने? हाँ, क्या सम ज्ञात करना है, विषम ज्ञात करना है? अरे देखना ना भाई, क्या ज्ञात करना है? 2 क्रमागत सम संख्या ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक 5 से अधिक हो, मैंने 5 से कम कोई भी नहीं हो, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 23 से कम हो। नहीं समझे? तो क्रमागत सम संख्या एग्जाम्पल वहीं सेम रहेगा। पहला सम संख्या 2 लोगे तो दूसरा सम संख्या 4 आएगा, मतलब 2 को जोड़ने पा रहा है। पहला सम संख्या 10 होगा तो दूसरा 12 होगा, मैंने 10 में 2 जोड़ दो, तो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोग? पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24, और डायरेक्टली सॉल्यूशन तो हम लोग बनाने में माहिर हो चुके हैं। क्वेश्चन कहाँ बनता है? लिखेंगे कि माना कि पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी। पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? इसलिए प्रश्न देखा बाबू, दोनों का जोड़ना 23 से कम हो, मतलब x है x प्लस 2, दोनों को जोड़ दो तो 23 से कम हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे दोनों को जोड़ दिए 23 से कम। आजा चला नीचे आ जाओ हीरो लाल, देखो बाबू हीरा लाल, आई देखो x और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। अरे भाई अब इसको हल कर देखो, यहाँ के बाद सीधे आंसर लिखना होना, तब तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हई बार बना चुके हैं, तनी नहीं बना है, आज 23 वो क्वेश्चन बना चुके हैं। एक बाद डायरेक्ट आंसर लिखना, यदि हमको ना दूसरा लेने में, तुमको समझाना नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि बहुत समझा चुके हैं। चलिए लेकिन बना के मैं दिखा दूंगा फिर भी। 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, क्या करेंगे बाबू? -2 -2। अब ये समझ चुके हैं।
है खत्म हो जाएगा। 2x इज लेस देन 21, दोनों तरफ 2 से भागना। 2x इज लेस देन 21 बाटा 2 है कट गया, माने 2x इज लेस देन 21 बाटा 2 आ जाए ऊपर आ जा बाबू। इसलिए x इज लेस देन 21 बाटा 2, 21 बाटा 2 का मतलब 10 दशमलव ना जी, 10 दशमलव, मतलब एक कहे का मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन 10.5, मैंने x का मान 10 से कम है, x का मान 10 से कम है। तो x का मान 10 से कम है ना बाबू, तो सम संख्या देखोगे 2 4 6 8 10, लेकिन 10.5 से कम है ना, मैंने 11 10.5 मैंने है जी को 11 से कम है तो 10 तक ले जाइए ना करेगा, लेकिन 5 से भी अधिक लेना पड़ेगा, 5 से भी अधिक लेना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक सम संख्या क्या हो गया 6, मैंने 10 से 10.5 से कम और 5 से अधिक 6 7 6 8 10 आएगा ना। तो इसलिए पहला है कि x इज ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन कर रहा है, करो ना जी, तथा x इज लेस देन 10.5, इसलिए x बराबर क्या क्या आ सकता है 6 8 तथा 10। अब दोनों संख्याओं ज्ञात कर लो, दोनों में से कोई भी 5 से कम नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब x बराबर मैंने पहली संख्या बराबर 6, तब दूसरी संख्या मतलब x प्लस 6 बराबर में x प्लस 8 2, x प्लस 2 ना बाबू 2 बराबर में x का मतलब 6 प्लस 2 बराबर में 8, निकाल लो। जब x बराबर 8 तब x प्लस 2 का मतलब 8 प्लस 2 बराबर में 10, तथा लास्टवा जब x बराबर 10 तब x प्लस 2 का मतलब 10 प्लस 2 का मतलब 12, इसलिए अभिष्ट हल क्या क्या दिया है अभी आंसर मिला है आप लोग, क्या दिया है बराबर क्या है 6 8 8 10 10 12, ये कहीं और से थोड़े है, और से कहीं थोड़े आया है 6 8 8 10 और 10 12, इसमें जितना भी 6 देख रहे हैं 6 5 से अधिक है कि नहीं है, 6 को जोड़ने पर कौनों भी जोड़ने पर ये 23 से कम आ रहा है ना रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रे भाई इधर देख लो, इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से केवल एक क्वेश्चन और बचेगा। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बादे मुस्कुराहट आपकी बहुत घातक है, ये कहिए कि कोई इस बगल से नहीं मुस्कुराया, नहीं तब तो टीचर चला गया होता पोडियम के नीचे, सुना तो माना ये कि इधर से कोई नहीं मुस्कुराया, इतना घातक। ठीक है बाबू, चल बाबू, एगो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम सुन ले ना, अरे त्रिभुज का नाम सुन ले है ना, एक त्रिभुज है जिसकी सबसे बड़ी भुजा, अरे त्रिभुज में तीनों को ना भुजा होता है जी, त्रिभुज मान लो ये बना दिए है, हेंगा बना दिए, सबसे बड़का ये है ना बाबू, सबसे छोटा ये है, मैंने पहली भुजा हो गई, है दूसरी भुजा हो गई, है तीसरी भुजा हो गई, लेकिन दूसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा है ना बाबू, दूसरी भुजा सबसे, और नहीं समझ में आएगा तो हम तो और क्लियर बना देंगे, कहिए कि हाँ सब चलिए अब सही है, अब बोलिए अब समझ में आया। अब तीसरी भुजा दूसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो कह रहा है एक त्रिभुज में सबसे बड़का भुजवा सबसे छोटका भुजवा के 3 गुना बा, आ जौन तीसरा नंबर वाला भुजा है सबसे जो बड़ी भुजा है उस सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है, आ तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो पहल का तुम लोग मान लेगा 1 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर का है मान रहे हैं, क्योंकि त्रिभुजा का परिमाप दे दिया है 61 सेंटीमीटर, तो उस सेंटीमीटर में ही हमको मजबूर कर रहा है कि नहीं आपको भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, मन ध्यान दीजिए, वही मजबूर कर रहा है कि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो पहले 1 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़का वाला इसका 3 गुना मतलब 3x सेंटीमीटर ना बाबू, तो इसे 2 सेंटीमीटर का मतलब 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, बोल रहे भाई क्या समझ में, बोलो क्या समझ में नहीं आया, तो लिख लो कि माना कि सबसे छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा 3x सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 3x माइनस 2 सेंटीमीटर होगी, ये मान लेंगे नहीं मान लेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 आंसर सॉल्यूशन अब फट इनमें फिगर बनना कोनो जरूरी बाना, ये फिगर का है खाली हम बना दिए हैं कि थारे लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए क्वेश्चन। माना कि
माना कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बोलना रे भाई बड़ा की माने बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 3 सेंटीमीटर तो था तीसरी भुजा समझ लो 3x - 2 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा तो भुजा गया तो ले भाई फिर से भुजा आ गया। तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर होगी। बोल बात समझ में आएला कि नहीं आएला? क्लियर हो गया यहाँ तक? ला बाबू मार कर दो, लाओ इधर दिखाओ जी। सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ये समझ में आ गया ना। अब देख बाबू भाई ध्यान दो, इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न क्यों लिखा रहा है? प्रश्न कह रहा है ना कि इसका परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। अरे परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा, तो तीनों भुजाओं का योग। मैंने अब कह रहा है ना कि परिमाप जो है ना, परिमाप ये कम से कम कितना है बाबू? 61 देख रहा बराबर, तो कम से कम 61 सेंटीमीटर चाहिए, इससे बड़ा इसके बड़ा। अरे कम से कम का मतलब ये ना होता है जी, परिमाप का मतलब घेरा। तीनों को जोड़ दो, पहला x, दूसरा 3x और तीसरा 3x - 2, तीनों को जोड़ दीजिए। इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61। बोल भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? बोल भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? अब नीचे आ जाओ बाबू, ये जोड़ देंगे आप 7x - 2 इज ग्रेटर देन है ना। अब तो लिखना नहीं ना पड़ेगा, पहले दोनों तरफ दो जोड़ते हैं। भाई तुमको बहुत दिक्कत होता है, तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब 2 हटाना है, -2 तो क्या करोगे? दोनों तरफ जो 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस माइनस कट, तो एक तरफ थोड़े जोड़ सकता है तू, दोनों तरफ ही काम करना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ जोड़ दो, 7x - 2 इज ग्रेटर देन 61, प्लस 2 कर दो, प्लस 2 कर दो। देख रहे भाई आ गया, काम चल गया, हई खत्म हो गया। इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 63 या x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 63। चलो 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 अल्लाह अल्लाह, इतना ही आपका 63 हो गया ना बाबू। इधर भी 7 से भागते, इधर भी 7 से भाग देते हैं। x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 से 63 हो गया ना। x का मान 63, मैंने पहली भुजा कम से कम 9 सेंटीमीटर चाहे 9 सेंटीमीटर से अधिक। अरे x इज ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से अधिक, ये ना हुआ? कम से कम 9 सेंटीमीटर नहीं तो 9 सेंटीमीटर से अधिक। आ रहा समझ में? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि तीसरी भुजा कितनी है, लेकिन आंसर दे रहा है सबसे छोटी भुजा वाला, यही आंसर दे रहा है। हम लोग इसी को आंसर मान लेते हैं, पहली भुजा को, समझ रहे हैं ना? तो लिख लेंगे इसलिए पहली भुजा ना बाबू, चाहे सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा 9 से अधिक ना बाबू। कम से कम 9, कम से कम 9 का मतलब या तो 9 नहीं तो 9 से अधिक। कम से कम का मतलब है तो कम से कम 9 सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। मिलाओ आंसर भाई, मिलाओ आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 26 और इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा तो आएगा। नाप के कोई टोकरी, ध्यान दो कि 26 नंबर क्वेश्चन को तुम लोग आग लगाने जा रहे हो। 26 नंबर क्वेश्चन में आग लगाओ, ठीक है ना? वैसे आप लोगों को तो आग लगाना कोनो बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग तो 2-4 साल में आग लगाने लगेंगे लोग ना। कब सबसे मतलब ये क्वेश्चन नंबर 26 को आग फूक दो, जरा देख रखें। कह रहा है ना कि 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। देख रहे भाई, हई बोर्ड हो गई तहार 91 सेंटीमीटर लंबा। एक के 3 जगह से काटे, खाँच नहीं, केवल खाँच 3 जगह, न तो 2 जगह काटबा तो 3 गो टुकड़ा हो जाए। 2 जगह काटोगे ना तो 3 गो टुकड़ा हो जाए, 3 गो टुकड़ा। अब कह रहा है कि दूसरा का टुकड़वा पहिलका टुकड़वा से 3 सेंटीमीटर अधिक है ना। तो पहला मान लो x, तो दूसरा जगह x + 3 आ तीसरा का टुकड़वा पहिलका टुकड़ा का 2 गुना है। तो पहला हो जाए, तीसरा जगह 2x सेंटीमीटर में दिया है तो ये सब सेंटीमीटर हो जाएगा। आ कुल मिलाकर के 91 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर में हमको मजबूर कर रहा है ना, कह रहा है ना सेंटीमीटर अब कि ना इस सब सेंटीमीटर में लिखना है। तो तुम लिखना ना कि माना कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा टुकड़ा x + 3 और तीसरा टुकड़ा 2x सेंटीमीटर होंगे। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? लिखेंगे माना कि
माना कि सबसे छोटा ना बाबू, माना कि सबसे छोटा माने पहला सबसे छोटा टुकड़ा माने पहले का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा टुकड़ा x + 3 सेंटीमीटर तथा तीसरा टुकड़ा क्या बाबू 2x सेंटीमीटर होंगे। ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम ले लो, मान लो ये लकड़ा ले रहा है, तुम इसको काट रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू? काट रहे हो, तुम इसको लकड़ी से लेकर काट रहे हो। अरे आरी से तुम इसको काटे हो ना, तो एक काट के टुकड़वा तीनों काट के फिर जोड़ो, माने परिमाप 91 है ना भाई। अरे यार सब मिला के कितना बा 91, तो कटले बड़ा नू, कितना कटले बड़ा? तो x कटाया है ना x कटाया है, x + 3 कटाया है और 2x, फिर तीनों को जोड़ दो। तो कटलका के बाद से जोड़ोगे तो या तो 91 सेंटीमीटर आएगा, अच्छा इससे कम आएगा। पूछो कहाँ कम आएगा? बीचों में तुमने आरी चलाया तो कुछ लकड़ियाँ नीचे में कट के गिरेगा। आरी चलाओगे तो हम फ्रेशिंग थोड़े निकाल दोगे, कुछ ना कुछ तो टुकड़ा छोटे में चुन्नी करके छोटे चूर्ण के रूप में नीचे गिरेगा, तो फिर सटाओगे तब चुनवा तो कम हो गया ना। अरे कहीं लकड़ी को 10 जगह से काट दो, फिर जोड़ो, होते बड़ा थोड़ा हो जाएगी। अब चुनवा तुमने निकाल दिया बीच में से, बढ़िया दबाओगे तो अब कम हो जाएगा। कहने का मतलब भाई तीनों को जोड़ोगे ना, तो या तो यदि नहीं चुन गिरा होगा ज़्यादा तो 91 के बराबर होगा, नहीं तो 91 से कम होगा, क्या कि तुमने कुछ बीच में से पार्ट निकाल दिया है, काटा है तो कुछ बर्बाद हुआ है। तो इस सबको इसलिए प्रश्न से कर देना, यहाँ पर प्रश्न से काटने पर आपका इस प्रकार से हो गया है कि x + 3 x + 3 + x + 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 91। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? रे भाई बोलना रे, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया तो क्वेश्चन करो, समझ में आया तो हाँ बोलते रहो। अब इसको हल करते हैं। x 2x जोड़ेंगे तो 4x + 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 91, या x + 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 91। दोनों तरफ से 3 घटाना पड़ेगा ना, तो घटा लो। 4x खत्म हो गया, इज लेस देन इज इक्वल टू कितना होगा बाबू 88, ठीक है ना। या दोनों तरफ 4 से भाग दे दो, ई इज लेस देन इज इक्वल टू 88। बारे बाटा कर दो 4, बाटा कर दो 4, है खत्म। है कितना 22, मैंने मिला लो बाबू, वही बराबर है। क्या माना गया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। x इज लेस देन इज इक्वल टू 22, मतलब ना x का मान या तो 22 के बराबर है या 22 से छोटा है, क्योंकि पूछिए रहा सबसे पहली भुजा क्या हो गया। पहली भुजा का संभावित मान ज्ञात कीजिए, तो पहली भुजा या तो 22 से समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, या तो 22 के बराबर होगी पहली भुजा, अच्छा 22 से छोटे होगी तो कितना छोटा होगा, तो एक खातिर और समीकरण दिया है। फिर मिलाओ बाबू, इधर देखो कह रहे हैं ना कि तीसरे टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरा टुकड़ा का मतलब क्या बाबू? दूसरा टुकड़ा का मतलब x + 3। एक और देख लो बाबू, तीसरा टुकड़ा कह रहा है जी, तीसरा टुकड़ा तीसरे टुकड़े से, तो तीसरा टुकड़ा क्या है बोलिएगा 2x। दूसरे टुकड़े से माने x + 3 से 5 कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर नहीं तो इससे अधिक, माने यहाँ 5 जोड़ोगे तो कम से कम इसके बराबर होगा, नहीं तो इसके बाद इससे अधिक होगा। नहीं समझ में आया? ये जो दूसरा का टुकड़ा है, तीसरा का टुकड़ा वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, देख रहे हो अधिक और ही हो सकता है, तो या तो कम से कम 5 सेंटीमीटर से अधिक, इसके बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर, तो इससे भी अधिक मतलब और बड़ा। इसको हल कर लो, चला आ जा। 2x इज लेस देन इज इक्वल टू x + 3 + 5। देख बाबू हई देखो 2x है ना जी, तो 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस में 8। हमको x नहीं चाहिए, मेरे को हई x नहीं चाहिए, हमको केवल इधर x चाहिए।
तो 2x इज ग्रेटर देन x प्लस 8 माइनस एक्स कर दो, इधर माइनस एक्स कर दो, ठीक है ना। x से खत्म हो गया, ये केवल x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, माने x का मानवा या तो 8 के बराबर होगा तो 8 से अधिक होगा। समीकरण ही सेकेंड। पहला समीकरण पढ़ो बाबू, x का मान निकालना था, मैंने सबसे छोटी भुजा निकालना था। तो पहला कह रहे कि x का मान या तो 22 के बराबर होगा तो 22 से छोटा होगा। दूसरा कह रहे या तो x का मान 8 से बड़ा होगा या 8 के बराबर होगा। मैंने पहली सबसे छोटी भुजा का मान या तो दोनों मिला देंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, या तो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, लेकिन या तो 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा 22 सेंटीमीटर से छोटा होगा। दोनों को बनाने पर यह ना निष्कर्ष निकल रहा है, लिख लेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा बाबू, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से सबसे छोटी भुजा ना बाबू, सबसे छोटी भुजा कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी ना बाबू, 8 सेंटीमीटर के बराबर या इससे बड़ा ना बाबू, या इससे बड़ा, लेकिन 22 सेंटीमीटर से छोटा या इसके बराबर है, इसके बराबर है। देख लो बाबू, मिला लीजिएगा यहाँ पे, आप इसको मिला लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, तो इस प्रकार से संभावित मान ज्ञात करना था ना बाबू, संभावित मान ज्ञात करना था कि सबसे छोटी भुजा का। तो सबसे छोटी भुजा का संभावित मान आपने निकाल लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास आज का रहा, एक बड़ा क्लास रहा, लेकिन काफ़ी रोचक क्लास रहा। इसमें आपने बेहतर से बेहतर प्रश्नों का हल बेहतर से बेहतर तरीके से आपने सीखा। तो इस प्रकार से इस क्लास में कुल मिला करके क्वेश्चन नंबर कितना से बाबू, 21 से ना, 21 से लेकर 26 तक के प्रश्नों का हल आपने बिल्कुल आसान तरीके से सीखा। चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही, डेट्स ऑल। अरे यार